समुदाय जय भीम। आज हम इस मांग को लेकर इकट्ठे हुए हैं कि बोधिसत्व बाबा साहेब की स्टैचू जो बिना बताए वहां से चुपके से हटा दी गई, ये वहीं पर लगाई जाए, जो बहुत सालों से संसद को शोभायमान कर रही थी। संसद की शोभा संविधान से है। संविधान विश्व रत्न भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने लिखा है। संविधान की शोभा बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी से है। इसलिए हम ये डिमांड लेकर आए हैं कि ये प्रतिमा वहीं पर लगाई जानी चाहिए। गांधी जी या दूसरे महापुरुषों ने भारत संविधान नहीं बनाया, तो ये भारत संविधान जो संसद को चलाता है, जिसके अनुसार पूरा भारत चलता है, वो बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने बनाया है। तो हम बाबा साहेब की स्टैचू वहीं पर लगाना चाहते हैं और हम इसी के साथ जो दूसरे महापुरुष हैं, हम ये भी चाहेंगे कि उनकी भी प्रतिमा वहीं पर लगा दी जाए। कहते हैं बाबा साहब को ये भी मानते हैं, बैनर पर भी अपना ये बाबा साहेब को नहीं मानते, ये दिखावा करते हैं। इन्हें बाबा साहेब के विचारों से दिक्कत है। ये दिखने में कुछ और, लेकिन इनके अंदर की भावना मनुवादी है। यहाँ बाबा साहेब लोकतंत्र के जनक हैं, इसलिए ये झूठा नाटक करते हैं। हम लोकतंत्र को मानने वाले हैं, हम बाबा साहेब को मानने वाले हैं। हम बाबा वो झूठा दिलासा देते हैं। ये जो गवर्नमेंट है, ये झूठा दिखावा करती है। जब भारत के बाहर जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं, और यहाँ बुद्ध के खिलाफ ही युद्ध इन्होंने छेड़ के रखा है। तो लग रहा है कि 400 पार आता तो उसके हिसाब से इन्होंने मूर्ति हटाई है। शायद ये सोच रहे थे कि 400 पार आएंगे, वहाँ भी इनकी 400 पार नहीं आए। 400 पार तो क्या, ये 300 पार भी नहीं कर सके। ले इनके मंसूबे ध्वस्त हो गए, और इसी तरीके से इन्हें यहाँ पर भी ध्वस्त होना पड़ेगा बाबा साहेब के प्रति। 400 पार आती तो इससे भी ज्यादा तानाशाही दिखाई देती। बेशक करती। अगर बीजेपी 400 पार कर जाती तो यहाँ पर ये इससे भी ज्यादा तानाशाही कर सकते थे, लेकिन अब इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी जी तो संविधान को नतमस्तक किया है जब प्रधानमंत्री, और ये भी बाबा साहेब की ताकत है कि इन्होंने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ये संविधान को ध्वस्त नहीं कर पाए। पूरी ताकत लगाने के बाद भी आज लोकतंत्र बच गया, तो ये भी संविधान और बाबा साहेब की ताकत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर काफी लोग प्रोटेस्ट में आए हैं, काफी विरोध किया है, तो लग रहा है कि सरकार हिलेगी। बिल्कुल हिलेगी, क्यों नहीं हिलेगी। एक बार में नहीं हिलेगी, फिर दोबारा आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे, फिर दोबारा आएंगे। हम बाबा साहेब की स्टैचू लगवाने का वहाँ काम करके रहेंगे। तो कितना आघात हुआ है आपको, वहाँ से मूर्ति हटाई? बहुत आघात हुआ है, हमें इतना आघात हुआ है कि हम बता नहीं सकते। जैसे किसी बच्चे की माँ या बाप उससे बिछड़ जाता है, छोटे बच्चे का, और उसका कहीं पता नहीं चलता है, वो दिन रात भी केवल रोता ही रहता है, उसे दुख ही दुख होता है। इसी तरीके से बाबा साहेब की स्टैचू जब वहाँ से हटाई गई, हमें पता चला, तो हम भी इसी तरीके से दुखी हुए। हमें बहुत बड़ा आघात लगा। साहेब की मूर्ति वहीं लगनी चाहिए, और नए संसद भवन में भी बाबा साहेब की मूर्ति जरूर लगनी चाहिए। कहाँ से आए हो आप? मैं मोदी नगर से आई हूँ। धन्यवाद। तो बीजेपी सरकार ने जब ये एक्शन लिया, मालूम नहीं था कि बहुजन कितना आक्रोश हो सकता है। शायद बार बार वो इसीलिए चेक करने के लिए देखते हैं। उन्हें भी ये समझना चाहिए कि हमारे लोग कभी भी उनके भगवानों को नहीं छेड़ते, बल्कि सहयोग करते हैं हर तरीके से। तो नहीं करनी चाहिए ना, हमारे महापुरुष भी हमारे लिए देवता हैं, तो उन्हें इधर उधर छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर उन्हें कहीं लगानी है, दूसरे संसद में अगर उन्हें नहीं लगानी है, तो वहाँ नहीं लगाए ना। हमारे महापुरुषों की जो प्राचीन समय की लगी हुई है, तो उन्हें इधर से उधर टच करना, हमारी भावनाओं को आहत करना है। अब जब वो अपनी भावनाओं को आहत होते हुए देखते हैं, जब उनके 33 करोड़ देवी देवता होते हुए भी इस देश में अंग्रेज भी आ गए, इस देश में मुगल भी आ गए, लेकिन उनके 33 करोड़ देवी देवता कुछ भी नहीं कर पाए, है ना। उसके बावजूद भी वो कहते हैं उनमें बहुत शक्ति है, लेकिन ये साक्षात दिख रहा है कि शक्ति अगर होती तो बाहर से विदेशी लोग आक्रमण नहीं कर पाते, तो फिर भी वो उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। लेकिन हमारे महापुरुष तो साक्षात सब कुछ करके गए हैं। उनकी वजह से अगर इस देश का विकास हो रहा है, तो बाबा साहेब की, फूले अम्बेडकर की जो विचारधारा है, तथागत बुद्ध की विचारधारा, उसकी वजह से हो रहा है, ना कि मनुवादी विचारधारा से। तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या चुभते हैं बाबा साहब बीजेपी को? चुभते ही हैं, तभी वो छेड़छाड़ करते हैं। देखिए, बाबा साहब एक ऐतिहासिक जगह पे वो मूर्ति लगी हुई थी, और बाबा साहब ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। सरकार में रहते हुए, कानून मंत्री रहते हुए बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है इस देश के लिए, इस समाज के लिए, सभी वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है। ये सारी दुनिया जानती है, इसे बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज भी लोग बाबा साहब को एक ही समुदाय, दलित कई नेता मानते हैं। वो अपनी उनकी सोच है ना, अपनी सोच है, मगर बाबा साहब ने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। आप संविधान पढ़कर देखिए, उसमें पता चलेगा कि
कि बाबा साहब ने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया, कैसा भी वो चाहे। हम गाजियाबाद से आए हैं, सुषमा बहुत मेरा नाम है और मैं एक समाज सेवी हूँ। धन्यवाद।